हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 2.2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के सभी सवाल हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लो 2.2 में बस इतना ही सवाल है जिसे आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करनी होती है, तो इसका मूल ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इसको जीरो के बराबर में करेंगे, तो जीरो के बराबर में हम लोग कर दिए। ठीक है, अब क्या करनी है कि देखो इसके आगे में कुछ नहीं है तो एक है ना, तो देखो ये दोनों को आपस में गुना करना पड़ता है। 8 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ो, इसके आगे में एक है तो 8 गुना 1 8 हुआ। ठीक है, तो देखो 8 जो आया है इस 8 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ बीच में जोड़ने या घटाने पर -2 आए और गुना करने पर -8 आए। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग तोड़ते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देख लो यहाँ पे कि -4 से +2 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। अब अगला देखते हैं। यहाँ देखो कॉमन लेना है, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब कि 2x है तो 1x हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिए। अब देखो 1x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 1x देंगे तो x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे 4x है, 4x में 1x कॉमन लिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 लेंगे। अब देखो तो यहाँ पे x गुना एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस 4 गुना एक्स 4x। ठीक है, अब देखो ये जितना आया सेम टू सेम यहाँ उतार दो, उतार दिए। अब देख लो यहाँ पे 2x है। ठीक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, +2 प्लस 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 हो गया 2x गुना 2x। अब देखो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको और इसको मिला के एक जगह लिखो, लिख दिए। उसके बाद इसको ये दोनों में से एक को लिख दो। ठीक है, x माइनस 4 इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इतना करना पड़ेगा क्योंकि इसका मूल पता करना है हमको। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू देखो इस पार है प्लस में 2 तो उस पार जाके -2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार x इज इक्वल टू इस पार है -4 तो उस पार जाके +4 हो जाएगा। तो उसका मूल कितना निकला, -2,4। ठीक है, तो चलो उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर का ये है, इसका भी हम लोग को मूल प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताए, इसको और इसको गुना करनी होती है, तो चलो गुना कर दिए, 4 आया। ठीक है, अब इस 4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए। तो चलो तोड़ते हैं। यहाँ देखो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। ठीक है, तो इसको तो 0 के बराबर करना पड़ेगा तभी मूल निकलेगी। तो देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, जोड़ना पड़ता है, तो 2 और 2 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे गुना करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखो माइनस माइनस प्लस 4, गुना करने पर 4 आ रहा है मेरा। ठीक है, अब लेने कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखो 4s स्क्वायर, यहाँ पे देखो 4s है, यहाँ पे 2s है, तो दोनों में से हम 2s कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से 2s कॉमन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2s लिए हैं तो यहाँ पे भी 2s लिखते हैं, तो 2 गुना 2 4 हो गया, s गुना s स्क्वायर हो गया, इसका काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखो 2s है और यहाँ पे 2s पहले से लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। अब सेम प्रोसेस इसको भी यहाँ पे लाके ऐसे लिख दो, 2s माइनस 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ 2s, यहाँ भी 2s है, यहाँ -1 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2s गुना 1 2s। अब देखो माइनस और माइनस प्लस 1, 1 गुना 1 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको और इसको फिर उसके जैसा लिखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर देखो ये दोनों में से एक को लिख देना है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2s बराबर इस पार माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर देखो 2s बराबर इस पार माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। s बराबर हो जाएगा 1/2, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो फाइनली दोनों का मूल निकल के आया 1/2, 1/2।
तो चलो अगला सवाल सोल्व करते हैं जो कि 3 नंबर का है। तो देखो अब इसका भी आंसर देखते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, देखो इसको पहले द्विघाटी रूल में लिखना है, ठीक है। बताया था ना कैसा रूल होता है। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है, तो देखो एक्स स्क्वायर वाला को लिखेंगे, उसके बाद एक्स आता है तो एक्स वाला को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में जो अचर आती है उसको लिखेंगे -3। तो इसका सही फॉर्म ये है, तो उसको पहले सही फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो मूल प्राप्त करने के लिए 0 के बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर कर दिए। अब देखो इसको और इसको गुना करना पड़ेगा, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, साइड में लिख देते हैं 18, ठीक है। अब देखो 18 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, ठीक है। तो देखो 6x², ठीक है। 18 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर, तो देखो अगर दिक्कत हो तो इसका एलसीएम ले सकते हो। 2 से चलाए 9 आया, तो देखो इसी में से 9 में से अगर 2 को घटाएंगे हम तो 7 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -9x + 2x -3 = 0। इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए। हाँ देखिएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 9 में से 2 गया 7x, देखो माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18, ठीक है। मतलब यहाँ तक मेरा फिक्स हो गया। अब देखो कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। या देखो यहाँ 6x है, यहाँ 9x है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x, ठीक है। अगर 3x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम कितना से गुना करें कि यहाँ 6 होगा, तो 2 से, 3 दूना 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे यहाँ x को किससे गुना करें कि x² आए, तो यहाँ x से गुना करेंगे तो x² आ गया। अब यहाँ पे देखो 9x है, यहाँ पे 3x है। 3x को किससे गुना करें कि 9 आ जाए, सबसे पहले 3 को किससे गुना करेंगे, 3 से, 3 तिया 9, और x का तो x है ही, तो सेम टू सेम उसी के जैसा। अब फिर इसको यहाँ रख दो, यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, किससे गुना करेंगे, 1 से अगर गुना करें हम तो यहाँ इतना आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो 3x, इसको और इसको साथ में लेना है, ठीक है। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, ठीक है। 3x बराबर, ठीक है, इस बार माइनस में है, ठीक है, इस बार माइनस में है तो उस पार जाके, इस बार +1 है तो इस बार जाके -1 हो जाएगा। 2x इस बार -3 है तो उस बार जाके +3 हो जाएगा। अब देखो x बराबर -1/3 हो गया, x बराबर 3/2 हो गया, ये दोनों मूल हो गया, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब 4 नंबर की बारी है, तो 4 नंबर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा सवाल, ठीक है। तो देखो 4u² + 8u, तो इसको भी मूल्यक निकालने के लिए इसको भी 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। 0 के बराबर कर लिए तो चलो इसमें पहले हम कॉमन खोजते हैं, कॉमन तो आएगा। देखो इसमें 4u है, इसमें 8u है, ठीक है। दोनों में से हम 4u को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो u से गुना करेंगे तो 4u हो गया, ठीक है, प्लस, अब देखो 4 को किससे गुना करें कि 8u आए, ठीक है। तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8u हो गया, इतना इतना बराबर 0 लिख दो, लिख दिए। अब देखो एक बार हम 4u बराबर 0 लिख सकते हैं और एक बार u + 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो एक बार u बराबर 0/4, u बराबर इस पार +2 है तो उस पार जाके -2 हो जाएगा। तो देखो u बराबर ये 4 है, ये 4 है, ठीक। तो 0/ किसी के भी ऊपर में 0 आए तो उसका मान 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और u बराबर एक बार -2, ठीक है। तो इसका मूल ये निकल गया। तो चलो अब सॉल्व करते हैं 5 नंबर, ठीक है। 4 नंबर तक हो चुका है मेरा, अब 5 नंबर की बारी है। तो चलो 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही मूल निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। अब देखो t² बराबर, यहाँ देखो इस बार माइनस में 15 है तो इस बार आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो t अब देखो इस बार स्क्वायर से उस पार जाएगा तो रूट चलेगा 15 के ऊपर, ठीक है। 15 के ऊपर रूट चढ़ गया, तब इसको t बराबर ±√15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं 6 नंबर। तो ये रहा 6 नंबर का सवाल जो कि 1 नंबर का लास्ट सवाल है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर, ठीक है। तो चलो लास्ट सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मूल निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे,
ठीक है। उसके बाद ये दोनों को गुना करते हैं आपस में, तो 4 तिया 12, इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब 12 को कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे एक आ जाए, एक एक्स आ जाए, ठीक है। तो चलो इसका भी एलसीएम लेके देखते हैं। अगर 3 से चलाए तो 4 आया, 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो देखो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना किए हम, ठीक। अब देखते हैं आगे। चलो देखो यहाँ पे -4 से +3 गया तो -x, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक। अब देखो आप कॉमन की बारी आती है, तो देखो यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे ना तो 4 ना तो 3 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों में डायरेक्ट x है। चलो x लेते हैं कॉमन। यहाँ अगर x लेंगे तो यहाँ 3 गुना x 3x नहीं होगा, 3x लेंगे तो 3 गुना x x² 3x² वहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो माइनस, यहाँ 4x है, यहाँ पे x पहले से है, तो यहाँ क्या देंगे 4। अब सेम टू सेम इसको यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस 4। यहाँ देखो +3 है, ठीक है, तो यहाँ पे +1 देंगे। एक से किसी को भी गुना करना तो उतना ही होगा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 1 4 इज इक्वल टू 0 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको साथ में x + 1 बराबर 0, ठीक है। फिर इसको और इसको, इन दोनों में से एक ठो को ले सकते हैं, ठीक है। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बराबर -1, 3x बराबर देखो -4 है, उस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3। ये दोनों हो गया मूल। तो चलो अब बारी है 2 नंबर की। तो 2 नंबर की 1 नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर में था कि मूल निकालना, लेकिन दूसरा नंबर में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, और इससे हम लोगों को द्विघात बहुपद प्राप्त करनी है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देखोगे तो उसमें सब सूत्र हमने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ देख लो उसको, तभी बनाने पाओगे, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलो हम लोग निकालते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है अपना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ठीक है, और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, ठीक है। और देखो द्विघात निकाल का जो सूत्र होता है, द्विघात सूत्र जो होता है, द्विघात बहुपद जो निकालने का सूत्र होता है, वो देखो क्या होता है, x², ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है, कितना है -1 है, तो -1 लिख दिए, चलो ठीक है। अब देखो x² माइनस 1/4 एक्स, देखो प्लस माइनस -1, ठीक, प्लस माइनस -1 इतना बराबर, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबका एलसीएम अगर लेंगे हम लोग 4 आया, ठीक। तो देखो 1 गुना 4 4, तो 4 एकम यहाँ 4 x² हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 4 एकम 4 1 आया, तो यहाँ x होगा सिर्फ 1 चौके 4, तो यहाँ 4 आया, ठीक है। इतना बराबर अगर 0 करते हैं, ठीक, तो देखो फाइनली जो बनेगा मेरा बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 इतना बनेगा, क्योंकि देखो इतना को इतना से गुना करें तो इतना हुआ, और बराबर दे के अगर 0 करेंगे तो इधर आ जाएगा 0, तो टोटल मेरा बहुपद क्या निकला, ये निकला 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 2 नंबर का दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर में देखो क्या है कि √2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया हुआ है। द्विघात सूत्र वही होगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद देखो प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 दिया हुआ है, इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, और यहाँ प्लस रूट नहीं होगा यहाँ पे, इंटू एक्स, प्लस अब देखो अल्फ़ा
इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है, 1/3 दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है। इसको एलसीएम लेके हम लोग को इसका करेक्ट आंसर लाना पड़ता है, ठीक। ऐसे इतना तक भी जो करोगे तो सही होगा, लेकिन शायद एनसीईआरटी में इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ देखो इसका एलसीएम लो, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, यहाँ 3x² हो जाएगा, 1 को 3 से तो 3 हो जाएगा, तो 3√2x हो जाएगा। 3 को कितना से गुना करेंगे 3 होगा तो 1 से, 1 गुना 1 यहाँ 1 हो गया। देखो 0/1 हुआ, इतना को इतना से गुना करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ हम लिख देते हैं आंसर। देखो 3x² को 1 से गुना करेंगे तो 3x² ही आएगा, माइनस 3√2x को गुना करेंगे 1 से तो उतना ही आएगा 3√2x, ठीक है। और देखो प्लस x को अगर 1 से गुना करेंगे तो देखो यहाँ +1 ही आएगा, यहाँ +1 ही आएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मेरा यहाँ जगह का दिक्कत है, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर देखो इतना अगर बराबर करके हम 3 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आया, ठीक है। यहाँ समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर ये हुआ, ठीक। इसका द्विघात बहुपद ये निकला, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 नंबर का 3 नंबर, ठीक है। 2 नंबर का 3 नंबर ये है। चलो सवाल ये रहा, ठीक है। फिर वही सेम टू सेम अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है।